महाराज जी अपने प्रवचन में बताते थे कि गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता होता है। गुरु जब अपने शिष्य को नाम की दीक्षा देता है तो उसके अंदर का अंधकार मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश में ले आता है। गुरु के बिना किसी का भी उद्धार नहीं होता और शिष्य आंतरिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिष्य विहान अपने गुरुदेव के साथ रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। गुरुदेव अपने शिष्यों को सत्संग प्रवचन सुनाते थे तथा उन्हें वेद शास्त्रों और जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में भी बताया करते थे। पर विहान को इससे संतोष नहीं मिलता था। वो हमेशा बेचैन रहता था कि वास्तविक आत्मिक अनुभव मुझे कब प्राप्त होगा। एक दिन विहान ने संकोच से गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैंने ज्ञान की सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं पर मुक्ति के द्वार तक मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं इसी उड़ान तक कब पहुँचूँगा और पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए उसे एक साधारण सा बीज दिया। उन्होंने कहा, इसे धरती में बो और विहान उस बीज को लेकर के गया और उसने उसे धरती में बीज बो दिया। विहान ने बीज को बोया और प्रतिदिन उसकी सेवा करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसमें एक कोमल सा अंकुर फूटा। पहले मिट्टी से जुड़ा रहा, फिर इसके बाद वो जड़ों की गहराइयों को पकड़ता रहा। एक सुबह जब सूर्य की ओर बढ़ा, विहान को ज्ञान प्राप्त हुआ कि सूर्य की रोशनी, मिट्टी की ऊर्जा, इन सब को मिलने के बाद ही बीज ऊपर आ गया और अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया। इसी तरह से जब गुरु दीक्षा देता है तो अंदर के अंधकार को मिटाकर शिष्य को ज्ञान के प्रकाश में ले आता है, जिससे शिष्य उस ज्ञान की शिक्षा को पा करके आंतरिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और आंतरिक शक्तियों को अपने अंदर महसूस करने लगता है। गुरु सिर्फ बीज देते हैं, आंतरिक चिंतन है जड़ों की गहराइयों तक अपने शिष्य को ले जाते हैं, जिससे वो समर्पण भाव से गुरु की दी हुई दीक्षा का पालन कर सके और अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। विहान को अब इस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया था कि गुरु जी ने जो मुझे दीक्षा दी है, इसका सुमिरन भजन करके ही मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता हूं। गुरु के आदेशों का पालन करते हुए विहान ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई और वो उड़ान की उसी तक पहुँच गया जहाँ वो पहुँचना चाहता था। ये सब देख करके गुरु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जो शिक्षा दी थी उस शिक्षा का तुमने उचित पालन किया और उस गहराई को प्राप्त कर लिया जिस गहराई को तुम प्राप्त करना चाहते थे। जब शिष्य अपने पर उतर आता है, गुरु के आदर्शों का पालन करता है, तो उसे वो आंतरिक ऊर्जा स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाले जो भी शिष्य अपने गुरु के आदर्शों का पालन करते हुए उनके नियमों को मानते हैं, उसके दिए हुए नाम का सुमिरन भजन करते हैं, वही आंतरिक ऊंचाइयों तक चढ़ करके और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।